कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा इसलिए बेटा भी एक वीडियो देख रहे थे। उस वीडियो के माध्यम से समझ में आया कि अधिकांश बीमारियों से लोग गरीब और परेशान होकर के अपने जीवन को खत्म करते हैं। और बीमारियां आती हैं आदतों से, जो पवित्र नियम हैं उनका पालन नहीं करते। ऐसे व्याकरण में होता है, यदि हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्याकरण तो अशुद्ध होती ही है, साथ ही आपके लिए हर एक जगह हंसी का पात्र बनना पड़ता है और किसी अच्छी स्थिति में तो पहुंच ही नहीं पाते। बड़े इंटरव्यू होते हैं तो उसमें व्याकरण सम्मत नियमों से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आते हैं संज्ञा के विकार लिंग, और उसमें हमने पुल्लिंग शब्दों की पहचान समझी थी। आज हम स्त्रीलिंग शब्दों के पहचान कैसे करते हैं इसको समझेंगे। पृष्ठ क्रमांक 30, 31, 32 और 33। आज थोड़ा सा बड़ा विषय है, लेकिन बड़ी चीज़ भी पवित्रता से बहुत सरल हो जाती है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखें स्त्रीलिंग शब्दों के कैसे पहचान करें। तो पहला देखें, ब्रह्मपुत्र को छोड़ करके अन्य नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है ना। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। अविजित तथा पुष्य को छोड़ करके अन्य नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। अभिजित अभी ये नक्षत्र का नाम। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। आंख, नाक, जीभ, बाह, छाती, उंगली, अंगुली शब्द भी आता है। ये उंगली शब्द तद्भव भाषा का शब्द है, तद्भव शब्द है हिंदी भाषा में। टांग तथा गर्दन आदि शारीरिक अंग स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों जैसे पूरी, सब्जी, देखो पूरी भी होती, पूरी भी होती, बाकी दोनों स्त्रीलिंग हैं। दाल, रोटी, खीर आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अभी तो वो कैसे बुंदेलखंडी में कहावत, वो करे दिन चलना वाला कड़वे दिन कहलाते। इस समय खीर बनती है ना। खीर का एक गेहूं की खीर, मतलब स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है ना। ये हमने आपको कुछ परंपराओं का उल्लेख किया यहाँ पर। टोपी, पगड़ी, साड़ी, कमीज, देखो जा में नुक्ता लगा होगा। एक बहुत अच्छा लगा, एक छात्रा 8th क्लास में, उसने नुक्ता लगा करके गूगल के माध्यम से पेपर सबमिट किया और शायद कुछ में उस मिस्टेक रही, लेकिन उसकी सुलेखन और व्याकरण सम्मत लेखन के लिए हमने उसकी मार्किंग की है। क्यों? क्योंकि जो सही होता है वो सही होता है, भले टेक्नोलॉजी उसको स्वीकार ना कर पाए, लेकिन वास्तविकता में तो वह चीज़ होती है। पतलून, धोती आदि कुछ वस्त्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। काल संबंधी नाम जैसे तारीख, सन, सदी, तिथि, शताब्दी, ये कौन सा ता है? तालव्य है ना। रात, घड़ी, संवत आदि के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है ना। कुछ सब्जियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं जैसे गाजर, तोरई, लौकी, भिंडी, गोभी, मूली। जरूरी नहीं बेटा ये नाम आए तो यही सही है, और भी नाम हो सकते हैं जैसे शिमला मिर्च, मिर्ची, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित मसाले स्त्रीलिंग होते हैं जैसे हींग, सुपारी, हल्दी, मिर्च, इलायची, अजवाइन, सौंफ, सौंठ, लौंग, दालचीनी आदि ये होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं समुदाय अथवा समूह का बोध कराने वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे सेना, भीड़, संसद, टोली, सभा, समिति, परिषद, सरकार आदि, ठीक है ना। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्दों को हिंदी में स्त्रीलिंग माना जाता है जैसे आत्मा, अग्नि, वायु, विजय, पराजय, ऋतु आदि, ठीक है, स्त्रीलिंग माने जाते हैं। देखें इसके बाद द्रव्यों के कुछ नाम होते हैं। द्रवों मतलब द्रव्यों नहीं, द्रवों हैं, द्रवों। देखें उच्चारण देखें। द्रवों के कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, शिकंजी, शुरा आदि। शुरा मतलब शराब, है ना। कह रहे जो शराब पीते हैं वो कभी जीवन में सुखी नहीं। अपने आप से परेशान लोग ही नशा करते हैं, जो अपने आप में पवित्रता से जुड़े रहते हैं वो कभी नशा नहीं करते, जीवन का आनंद लेते हैं। तो यहाँ स्त्रीलिंग मोरल वैल्यू की बात बता दी आपको। संस्कृत के आकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं जैसे लता, रमा, विद्या। विद्या देख आदा में या है बेटा, विद्या है ना। कृपा,
दया, सुंदरता आदि। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं जिन शब्दों के अंत में ता, इया, आहट, आवट, री, त, ई, नी, आई आदि आते हैं, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चिंता, एकता, मनुष्यता, बुढ़िया, गुड़िया, चिड़िया, घबराहट, चिकनाहट, सजावट, बनावट, दिखावट, बकरी, नौकरी, बचत, ताकत, लकड़ी, कथनी, करनी, पढ़ाई, बुनाई, लिपाई, पुताई आदि। ये देशज शब्द हैं बेटा, लिपाई पुताई, है ना। ऐसे पेंटिंग कहलाती है, पेंट होना पेंट कहलाता है अंग्रेजी में, है ना। तो इसको लिपाई पुताई क्या कह दिया, ये वास्तव में देशज वह भी ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत देखें। अरबी फारसी भाषा के वे शब्द जिनके अंत में श, तो, आ अथवा हा होता है, वे प्राय स्त्रीलिंग होते। जैसे कोशिश, मालिश, तपिश, तलाश, इज्जत, दौलत, चाहत, हालत, हवा, दुआ, सुबह, जगह, फतह, सुलह, आह आदि। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद आते हैं अना, प्रत्यय से बने। प्रत्यय होता है ना जो शब्द मूल शब्द के अंत में जुड़ के शब्द के अर्थ में परिवर्तन या आकर्षण उत्पन्न करते, वो क्या कहलाते, प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखो अना, अना प्रत्यय से युक्त प्राय स्त्रीलिंग होते। जैसे प्रेरणा, कल्पना, भावना, करुणा, वेदना आदि। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद आते हैं कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे कोयल, चील, गिलहरी, मक्खी, भेड़, बुलबुल, तितली, मछली, जूं। देखो एक मात्र शब्द है, लेकिन वह वास्तव में एक जीव का नाम है, जू। जू कौन कहलाता है, जैसे जो अशुद्धि से रहते या स्वच्छ रहते हैं, नहाते नहीं हैं, या शरीर में जो कीटाणु हो जाते हैं उससे अशुद्धि से होने वाला एक जीवन जू, है ना। इसके बाद एक जोक भी आ रहा था अभी, क्या आ रहा था कि जो कभी नहीं नहाते थे, हफ्तों में नहाते थे, आज एक एक घंटे तक क्या करते, हाथ धोते हैं। तात्पर्य यहाँ भाव ये है कि शुद्धता रखोगे तो बीमारियों से बचे रहोगे, जू भी नहीं होगा, ये वो ही जू है। ठीक है ना, अशुद्धि से होने वाला। छिपकली, दीमक, संतान आदि। इसके बाद आते हैं इन शब्दों में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का भेद बताने के लिए इनके साथ नर तथा मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे नर भेड़ और मादा भेड़, इनके लिए अलग अलग रूप में नहीं हो जाता। ठीक है ना। अब आते हैं, यह भी जानना जरूरी है, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों की पहचान उनके साथ लगने वाले क्रिया अथवा विशेषण के द्वारा की जाती है। क्रिया कहलाती है। देखो, उसकी कमीज फट गई, भिखारी का कंबल भी फट गया, नींबू बहुत खट्टा है, ये लीची मीठी है। ये देखें, क्रिया द्वारा लिंग निर्धारण कैसे हुआ, भिखारी का कंबल भी फट गया, ये क्रिया द्वारा। ठीक है ना। इसके बाद आगे ऊपर क्रम से देखें, दोनों ही चीजों को देख लें। उसकी कमीज फट गई, ये दोनों क्रिया द्वारा लिंग निर्धारण। नींबू और इसका लीची का उदाहरण विशेषण द्वारा लिंग निर्धारण होगा। ठीक है ना। थोड़ा सा और आप अच्छे से देखें, अप्राणीवाचक संज्ञा उनके साथ लगने वाली क्रिया अथवा विशेषण के द्वारा होती। जैसे उसकी कमीज फट गई, है ना, तो यहाँ पर कमीज का फटना क्रिया द्वारा लिंग निर्धारण हुआ। भिखारी का कंबल भी फट गया, ये भी क्या है, क्रिया का के द्वारा उसका लिंग निर्धारण हुआ। ठीक है ना। नींबू बहुत खट्टा है, बहुत क्या है, खट्टा विशेषण हो गया। ठीक है ना। लीची मीठी है, मीठी क्या हो गया, विशेषण हो गया। खट्टा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये भी लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक है। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, जैसे अ के स्थान पर आ जोड़कर शिष्य शिष्या, आत्मज आत्मजा, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या। ठीक है ना। सुत सुता, अश्व अश्वा, अनुज अनुजा, वृद्ध वृद्धा। अब आते हैं अ व आ के स्थान पर ई जोड़ करके, जैसे लंबा लंबी, पुत्र पुत्री, लड़का लड़की, हिरन हिरनी, नर नारी, नाना नानी, दास दासी, ब्राह्मण ब्राह्मणी। ठीक है ना। अ व आ को
ईया में बदल कर, जैसे खाट खटिया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, गुड्डा गुड़िया, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, बाग बगिया, डिब्बा डिबिया। ठीक है ना। अब आते हैं इसके आगे वाले क्रम में। आ अथवा आ को या में बदल कर स्पष्ट कर लिया। अब चलते हैं पृष्ठ क्रमांक 32 पर। आ और ई के स्थान पर इन जोड़ करके देखो, बाग बागिन, नाग नागिन, मालिक मालिक मालिकिन, माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, सांप सांपिन, धोबी धोबिन, तेली तेलिन, ये सब इन जोड़ करके किस स्थान पर, अ और आ के स्थान पर। इसके बाद आते हैं अ के स्थान पर अनि लग करके, जैसे शेर शेरनी, मोर मोरनी, भील भीलनी, हंस हंसनी। ठीक है ना। ये हंस है बेटा, चंद्रबिंदु वाला नहीं, हंस है ये पक्षी। ठीक है ना। इसके बाद अक के स्थान पर एका जोड़ करके शिक्षक शिक्षिका, लेखक लेखिका, संचालक संचालिका, गायक गायिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका। अब आते हैं अ के स्थान पर आनी या आणी जोड़ करके, जैसे इंद्र इंद्राणी, सेठ सेठानी, शिव शिवानी, भव भवानी, रुद्र रुद्राणी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी। ठीक है। बड़ी के स्थान पर इनी या इणी जोड़ करके स्वामी स्वामिनी, रोगी रोगिणी, हाथी हथिनी, यशवी यशस्विनी, तपस्वी तपस्विनी, प्रार्थी प्रार्थनी। ता को त्रि में बदलकर कर्ता कर्ती, नेता नेत्री, भर्ता भर्त्री, दाता दाती, दात्री हो, दाता दात्री, सॉरी बेटा, दाता दात्री। शिक्षक एक गलती करता, हजारों लोग गलत करते। यदि हम दाती कर देते तो ये हमारा गलत माना था, इसे दात्री तो रामन करके त्रा बनता है बेटा, है ना। विधाता विधात्री, रचयिता रचित्री रचित्री, रचयिता ऐसा करता, रचयिता देखें उच्चारण, रचयिता रचित्री, रचयिता रचित्री। ठीक है ना। इसके बाद आता है मान को मति तथा वान को वती में बदलकर श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती। पेज क्रमांक 33 पर महान महती, जैसे कोई स्त्री है उसके लिए हम यदि महान शब्द का प्रयोग करते हैं यह शुद्ध माना जाता, समझने वाले समझते। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की महती कृपा थी, ये बहुत अच्छी बात। महान कृपा थी ये नहीं हो सकता बेटा। ठीक है ना। भगवान भगवती, दयावान दयावती, बलवान बलवती, या रानी दुर्गावती बलवती थी मतलब बहुत बलवान, मतलब शक्ति संपन्न थी। बलवान पुरुष के लिए, बलवती स्त्री के लिए। ठीक है ना। नित्य स्त्री शब्दों में नर शब्द जोड़ करके, जैसे मक्खी नर मक्खी, मछली नर मछली, गिलहरी नर गिलहरी, चील नर चील, तितली नर तितली, छिपकली नर छिपकली। नित्य पुल्लिंग में मादा शब्द जोड़ करके भालू मादा भालू, मच्छर मादा मच्छर, भेड़िया मादा भेड़िया, कछुआ मादा कछुआ, खरगोश मादा खरगोश, तोता मादा तोता। ठीक है ना। आ उ अथवा ए के स्थान पर आयन करके, जैसे ठाकुर ठकुरायन, गुरु गुरायन, लाला लाला ललायन, लालायन नहीं ललायन। देखें बेटा ललायन स्पष्ट हो रहा है। पंडित पंडितायन, चौबे चौबायन। ठीक है। चा में औ की मात्रा, बा में आ की मात्रा और ई और ना, चौबायन। बाबू बबुआयन बबुआयन। ठीक है ना। पति पत्नी, ये कौन सा नियम, अन्य उदाहरण होते हैं। सम्राट सम्राज्ञी, राजा रानी, वीर वीरांगना, मर्द औरत, बिलाव बिल्ली, साधु साध्वी, वर वधु, युवक युवती, विद्वान विदुषी विदुषी। देखो महादेवी वर्मा विद्वान थी कि विदुषी, बेटा थोड़ा सा समझिएगा देख के। विदुषी, बहुत सारे लोग अशुद्धि लिखते हैं, इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से आप देख लें। विदुषी। ठीक है। दिख रहा है स्पष्ट, क्योंकि एक गलती से नंबर तो कम होते ही हैं। आपकी जैसे फीस पूरी भरी जाती बेटा, ऐसे एक एक शब्द का अर्थ कैसे, उच्चारण कैसे उसकी वर्तनी होना चाहिए, विदुषी। ठीक है ना। इसके बाद ससुर सास, बादशाह बेगम, कई बार वाव कर देते, बा है बाबा करेगा, बादशाह में भी बा। ठीक है ना। इस तरह से ये हमने क्या किए, उच्चारण देखे समझे
और बबुआइन, कुछ शब्द आपको ऐसे लगेंगे जो कठिन, अधिकांश लोग जो गलती लिखते हैं वो हम आपके लिए बताएं। सम्राग्री, देखो बेटा कैसा लिखा जाए, ये आपके लिए स्पष्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और सारी चीज़ें हम एकाग्रता से समझें, और इसका थोड़ा सा आज वाचन अधिक हो गया, लेकिन आप शुद्धि विशुद्धि के साथ में इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और समझने के साथ आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको डाउट है तो वो भी हम क्लियर करेंगे। आपका डाउट क्लियर करें और आप एकाग्रता से आगे बढ़ें, इसी उम्मीद के साथ में आप सभी को ढेर सारा स्नेह।